देखिए, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये संदर्भ लिखते समय कहाँ गलती करते हैं और आपका संदर्भ जो है गलत माना जाता है। देखिए, संदर्भ संदर्भ आप लिखते हैं, जैसे गद्य में लिखते हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जैसे हिंदी के पाठ कोई भी हो, पाठ का नाम चाहे जो हो, एक्स वाई जेड कोई भी पाठ का नाम हो, जहां से व्याख्या दी गई है और उस व्याख्या को पढ़ करके आपको यह छांटना होता है कि यह व्याख्या किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक या रचयिता कौन है। यदि गद्य है तो आपको क्या लिखना है, पद है तो आपको क्या लिखना है, सब बताएंगे हम आपको। जैसे हिंदी मान लीजिए मित्रता, मित्रता हिंदी के मित्रता लिखा किसने है, आप जानते होंगे, यदि आप पढ़े हैं सही से तो आपको पता होगा कि मित्रता लिखा किसने है। मित्रता लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब यहीं पे बात ध्यान देने योग्य है, जैसे कि अब ये गद्य है तो गद्य में आपको क्या लिखना है, लिखना है इसके लेखक, इसके लेखक। लेखक क्यों लिखना है, क्योंकि गद्य सदैव लिखा जाता है, गद्य सदैव लिखा जाता है, इसलिए इसके लेखक आचार्य, या आगे जोड़ सकते हैं उसमें इसके लेखक समाज सुधारक, समाज सुधारक, हिंदी को नई दिशा देने वाले, हिंदी को नई दिशा देने वाले, नई दिशा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर से देख लीजिए, क्या प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक समाज सुधारक, हिंदी को नई दिशा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप इसको गद्य जब लिखेंगे, गद्य का जो संदर्भ लिखेंगे उसमें आप सदैव ध्यान देना है, लेखक लिखना होगा, आपको क्या लिखना होगा, लेखक, क्योंकि गद्य जो है लिखा जाता है। पद में क्या लिखेंगे, दिखाते हैं आपको, पद में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ यदि काव्य से आएगा या पद से आएगा तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब ये काव्य जो पद हिंदी के किस पाठ से आया है उस पाठ को आपको दर्शाना होगा। बहुत से पाठ हैं, आपको ये याद करना होगा कि ये जो कविता दी गई है, ये जो पद दिया गया है, ये जो काव्य दिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है, इसको ध्यान। जैसे हिमालय हो गया, प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है,
इसके अब इसमें लेखक नहीं लिखना होगा, इसमें लिखा जाएगा रचयिता, या इसके रचयिता लिखना होगा, इसके रचयिता, क्योंकि ये रचा गया, पद सदैव रचा जाता है। काव्य आप लिखते नहीं है, काव्य को आप रचते हैं। जो छंद होता है वो छंद ही है। काव्य क्या होता है? ये छंद ही है। छंद का अर्थ आप जानते हैं, इसका मतलब होता है खुश करना। दोहा छंद हो गया, सोरठा छंद हो गया, कुंडलिया हो गया, चौपाई, ये सब छंद हैं। इसी प्रकार कविता, ये सब काव्य हैं। तो इसके रचयिता समाज सुधारिका महिलाओं का उत्थान करने वाली या महिलाओं को दिशा दिखाने वाली दिशा दिखाने वाली डॉक्टर महादेवी वर्मा जी हैं। डॉक्टर महादेवी वर्मा जी हैं, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए बहुत सा कार्य किया। महिलाओं के प्रति इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए, महिलाओं को दिशा दिखाई कि जो स्थिति समाज में महिलाओं की जो पहले निम्न स्तर की थी, वो महादेवी वर्मा जैसे समाज सुधारिका द्वारा अथवा कवियत्रियों द्वारा महिलाओं का उत्थान किया गया, यानी कि उनको ऊंचे स्तर पर ले जाया गया। तो आप देखिए, इसमें दिया गया रचयिता कि प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता समाज सुधारिका, महिलाओं का उत्थान करने वाली या महिलाओं को दिशा दिखाने वाली डॉक्टर महादेवी वर्मा जी हैं। इस प्रकार कहां आपको गद्य में संदर्भ लिखते समय किस चीज का याद ध्यान देना होगा और पद में क्या ध्यान देना होगा? तो पद में आपको सदैव रचयिता लिखना होगा और गद्य में लेखक लिखना होगा, और संदर्भ इस तरह से आपको लिखना होगा। परीक्षा में पूछे जाने पर आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से संदर्भ जो है याद करके लिख सकते हैं। लेकिन सदैव पूर्व की वीडियो की तरह आज भी निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को भैया सब लोग जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करवा दिया करिए। आप भी कर दिया करिए। आप लोगों से यही निवेदन है, ताकि हमारे उत्साह भी बढ़ते रहें और आपको ज्ञान मिलते रहें। जय हिंद।